गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम हिंदी बसंत से पाठ 12 का पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित्र। इसके लेखक नरोत्तम दास जी हैं। बेटा, आप सब ने कृष्ण भगवान और सुदामा जी के बारे में सुना होगा, उसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। मैं आपको इस पूरी कविता का सारांश बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कविता के बारे में एक छोटा सा संक्षेप में मैं समझाने चाह रही हूँ। इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का चित्रित किया गया है। इसके माध्यम से बताया गया है कि मित्रता में अमीरी, गरीब, ऊंच नीच आदि का कोई महत्व नहीं होता है। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के क्या थे? सहपाठी थे। कृष्ण तो द्वारिका के क्या बन गए? महाराज बन गए। लेकिन जो सुदामा थे वो घोर दरिद्रता में क्या बता रहे थे? अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार पत्नी के हट का मतलब होता है एक बार जिद करने पर वो सुदामा जो श्री कृष्ण से द्वारिका मिलने चले गए। तो द्वारिका में श्री कृष्ण ने कितनी आत्मीयता से उनका स्वागत किया तथा इसका वर्णन इस कविता में किया गया है। आगे कृष्ण ने उन्हें भरपूर धन, सम्मान, संपत्ति देकर मित्रता का धर्म निभाया और उनकी मित्रता का एक उदाहरण बन गई। अब मैं आपको इस जो पहली वाली लाइन दिख रही है वो आपको शीश पगाना झागा तन में प्रभु जाने, इस वाली लाइन का मैं आपको पूरा भावार्थ समझाती हूँ। आगे अब जब सुदामा जी ने अपनी पत्नी को बताया कि मेरा तो दोस्त कौन है? श्री कृष्ण भगवान जी हैं। तो उनकी पत्नी ने बोला, अच्छा आपके दोस्त श्री कृष्ण भगवान जी, तो जाओ आप उनसे मिलकर अपनी कुछ हेल्प करो, क्योंकि हम क्या थे? श्री कृष्ण भगवान जो सुदामा जी थे वो क्या थे? बहुत दीन दुखी और बहुत ही वैसा अपना जीवन बिता रहे थे। तो जब उनकी पत्नी को पता चला तो उन्होंने जिद की, जाओ है अपने दोस्त से मिलो, कुछ हेल्प मांगो। यह सोचकर क्या होता है, सुदामा जी अपने घर से निकल लेते हैं और द्वारिका में मिलने श्री कृष्ण जी के पास चले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो जैसे वो द्वारिका पहुंचते हैं तो आपको पता है जो द्वारपाल होते हैं जो बेटा गेट के आगे ऐसे लेके जो खड़े रहते हैं, ठीक है। तो द्वारपाल जब वो खड़े रहते हैं तो द्वारपाल उनसे पूछता है कि आप कौन हो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम सुदामा है। लेकिन द्वारपाल उसे देखता है यार इसके सर पे तो क्या नहीं है? पगड़ी नहीं है, पैर में क्या नहीं है? जूते नहीं है ना। और उसकी धोती भी क्या थी? फटी हुई थी, है ना। और वो ऐसे देख रहा है, द्वारिका को ऐसे देख रहा है जैसे उसने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी है। ऐसा करके वो देख रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब वो सारी बातें लेकर श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं। कहते हैं कि द्वारपाल श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। उसके सिर पर ना तो क्या है? पगड़ी नहीं है, उसकी धोती भी फटी हुई है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है ना। उसके पैरों में क्या है? जूते भी नहीं है ना। और वो महल को ऐसे देख रहा है जैसे उसने कभी महल को नहीं देखा है। और वहाँ अपना नाम, जब हम उससे नाम पूछ रहे हैं तो वो अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा बता रहा है। अब ये सब सुनकर श्री कृष्ण जी दौड़े चले आते हैं और अपने मित्र को लेकर जाते हैं और उसको क्या करते हैं? अपने साथ उसको अपनी गद्दी पर बिठाते हैं। आगे श्री कृष्ण जी उसको कहते हैं कि हे सुदामा, तुम इतने दिन से कहाँ थे, है ना। तुम्हारे पैर धोने के लिए सुदामा, अब क्या कहते हैं, सुदामा के उनके पैर धोने के लिए उन्होंने क्या मंगाया? एक पानी में परात मंगाया और उनसे बोलते हैं, हे सुदामा, तुम इतने दिन तक कहाँ थे? पैरों में चुभे हुए कांटों को देखकर वो बहुत क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं। कौन? श्री कृष्ण भगवान जी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं। वो देखते हैं कि क्या है कि जो मेरा मित्र है उस सुदामा, उसके पैरों पे क्या छपे हुए हैं? बहुत चुभे हुए क्या हैं? कांटे चुभे हुए हैं। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मित्र, तुम इतने परेशान थे, इतने दुखी थे, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? इतने दिन तक तुम कहाँ थे, है ना। ये बातें वो जो श्री कृष्ण जी हैं सुदामा से बोलते हैं और बोलते बोलते क्या होते हैं? रोने लगते हैं। और उन्होंने जो पानी का जो परात, आपको पता है ना पुराने ज़माने में जैसे लोग आते थे तो उसके पहले हम पैर धुलाते थे ना, किसी भी गेस्ट का, किसी भी मेहमान का। तो उनके जो पानी में जो परात था, है ना, परात में पानी है। लेकिन श्री कृष्ण जी सुदामा की दीन दशा देखकर बेटा वो इतना रोए कि उनकी आंखों से ही क्या हो गए? वो सारे उनके पैर धुल गए। आगे क्या होता है? श्री कृष्ण अब सुदामा जी से पूछते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है ना, तो और तुम मुझे वो देते नहीं, क्योंकि क्या है, जो सुदामा होते हैं उनकी बीवी ने उनको जब रास्ते में जाने के लिए उनकी पत्नी ने उनको क्या दिया होता है? थोड़े से चावल दिए होते हैं। तो वो चावल यहाँ पे अपने बगल में छुपा लेते हैं।
तो वो कहते हैं कि भाभी जी ने मेरे लिए कुछ दिया है ना, तुम्हारी आज तक आदत नहीं गई, तुम बचपन में भी याद है तुम्हें, बचपन में भी तुम ऐसे करते, जब बुरी माता ने एक बार हमें चने दिए थे और तुमने उसको क्या करा था, यहाँ छुपा लिया था, तुम्हारी आदत तो आज भी नहीं गई, आज भी तुम वैसे के वैसे हो। तो जो श्री कृष्ण जी थे वो सुदामा को उस समय का वर्णन कर रहे हैं, जब बचपन में जब वो एक साथ खेलते थे, तो जो उनकी गुरु माता ने एक बार उनको चने दे दिए थे, लेकिन जो सुदामा थे उस सारे चने अकेले खा जाते हैं और श्री कृष्ण को कुछ नहीं देते हैं, है ना। और उसका वर्णन करते हुए कहते कि भाई तू तो इतना बड़ा भी हो गया, आज भी इतना बड़ा हो गया, लेकिन तूने ये आदत बिल्कुल नहीं छोड़ी है। आगे, और ये चावल मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, वो चावल क्या करते हैं, उससे छीन लेते हैं। आगे क्या होता है, अब आगे, अब विदा हो गई, बहुत दिन वहाँ रहे सुदामा। अब भाई जो आते हैं मेहमान, एक न एक दिन तो घर जाते हैं ना, आपके घर में मेहमान आते हैं तो वो भी तो घर जाते ही है। तब वो अब अपने घर की ओर जा रहे हैं, तो जो श्री कृष्ण भगवान जी थे वो उनको क्या करते बेटा, खाली हाथी क्या कर देते हैं, उनको विदा कर देते हैं, है ना। और श्री कृष्ण का इस व्यवहार को देखकर श्री कृष्ण जी, जो सुदामा जी होते हैं, वो श्री कृष्ण का व्यवहार देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं यार इसने मेरा इतना अच्छे से स्वागत किया, मुझे अच्छा खिलाया पिलाया इतने दिनों तक, लेकिन जब विदा करते हैं तो उसने उन्हें मुझे कुछ नहीं दिया, कोई भेंट नहीं दी। आपको पता है आपके घर मेहमान आते तो आपको कोई पैसे या टॉफ़ी गिफ्ट वगैरह सब कुछ देते हैं ना, तो उन्होंने कहा यार उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसे विदा कर दिया। अब वो रास्ते में ये सब क्या आते हैं, सोचते सोचते अपने घर आ रहे होते हैं। कहते हैं अब मैं पत्नी को क्या बोलूँगा कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ दिया नहीं और जो तूने चावल भी दिए थे वो भी ले लिए। अब मेरी पत्नी मुझसे बोलेगी मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, उसके कहने पर आ गया, है ना। ये सब वो बातें सोचते हुए कहाँ जा रहे हैं, अपने घर की ओर चले, मतलब अपने घर की ओर जाते जा रहे हैं। आगे कहते हैं अरे यार, फिर वो सोचते हैं कि यार मैं उस श्री कृष्ण से क्या उम्मीद करूं, जो बचपन में क्या करता था, मक्खन चुराता था, दही चुराता था, जिसकी आदत ही नहीं है देने की, तो वो क्या देगा, जो खुद चोर है वो मुझे क्या देगा। सुदामा जी ऐसे सोचने लगे और वो सोचते सोचते जाने लगे। अब आगे देखो क्या होता है, श्री कृष्ण जी ने उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत कुछ दिया था, वो सुदामा को उसके बारे में नहीं पता था। वो ये सारी बातें सोचते सोचते अपने घर की ओर जाते हैं। तो जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं, वो अपने घर में आए तो देखा तो भाई यहाँ तो भाई बड़े बड़े महल बन गए, हाथी है, मखमल के क्या हैं, बिस्तर हैं, सब चीज़ें हैं, घोड़े गाड़ी सब हैं। वो फिर ऐसे आँख करते हैं, अरे कहीं मैं दोबारा लौट के सोचते सोचते कहीं दोबारा लौट के मैं द्वारिका तो नहीं आ गया। तो कहते हैं कि नहीं, शायद मैं द्वारिका तो नहीं आया हूँ, लगता है मैं कहीं और आ गया हूँ। फिर वो कहते हैं, फिर वो ढूंढते हैं, फिर वो अपनी वो झोपड़ी देख रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं यार आपने मेरी कहीं झोपड़ी देखी, आपने कहीं मेरी झोपड़ी देखी, लेकिन वहाँ झोपड़ी तो थी नहीं। तो वहाँ क्या था, श्री कृष्ण जी ने क्या करा था, अपने माया से क्या कर दिया था, उनकी जो झोपड़ी थी वो महल बना दी थी। सुदामा के पास चप्पल नहीं थे, लेकिन वहाँ पे क्या बना दी, मखमली सड़क वे बना दी, है ना, और हाथी महावत बना दिए, है ना, अच्छा अच्छा खाना बना दिया। यह देख कर, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उनको पता चलता है कि श्री कृष्ण जी ने क्या करी, अपनी जो मित्रता का कर्तव्य था वह निभाया और उन्होंने सुदामा की सहायता की और उसे जताया भी नहीं। ठीक है, दोस्ती बेटा ऐसी होती है ना कि अगर हम किसी से दोस्त करते हैं, किसी से हम दोस्ती करते हैं तो हम उसको जताते थोड़ी ना है, हम तो उसको क्या करते हैं, बिना जताए हमें क्या कर देनी चाहिए, अपने दोस्त की हेल्प कर देनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ आप सब इसका भावार्थ समझ सके होंगे। ठीक है, धन्यवाद।